आज जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र में शर्मिंदा वाला शब्द, जिस तरह से हम बात करें अरविंद सावंत जी ने जिस तरह से एक महिला को, नवनीत राणा है अमरावती की सांसद, उनके साथ उनको जेल में डालने की धमकी दी है। उस पर बातचीत करेंगे हम प्रयागराज की सांसद ऋतु बहुगुणा जोशी जी से। मैम, पार्लियामेंट के भीतर इस तरह से किसी महिला को धमकी देना क्या कितना उचित है? देखिए, आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से बहुत जोरदारी से महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार खास तौर से वहाँ के गृह मंत्री द्वारा ये कथित ये आरोप उन पर कि 100 करोड़ रुपया की मांग कर रहे थे, इसको एक सदस्य ने उठाया और जब उठाया तो हंगामा होने लगा और बड़ी शर्म की बात है कि उनको अपनी बात नहीं कहने दी जा रही थी। इसी प्रकार जब नवनीत राणा जी खड़ी हुई इस बात को दोहराने के लिए, उन्होंने भी कहा कि ये लोकतंत्र में इस प्रकार की बात बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही चिंता का विषय है और इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सही जांच हो गई तो काफ़ी सच्चाइयाँ बाहर आएंगी और भ्रष्टाचार इस समय व्याप्त है और कौन गलत है कौन सही है ये सब पता चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मोहरा बनाया जा रहा है कुछ पुलिसकर्मियों को, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि वाजे के मामले में पुलिस ने की भूमिका भी अच्छी नहीं रही और राजनेताओं ने इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका संभवतः निभाई है। उन्होंने ये बात अपनी कही। इसके बाद बहुत ही वरिष्ठ शिवसेना के सदस्य नेता और पूर्व अभी हाल में ही मंत्री रहे एनडीए में, रिजाइन करा उन्होंने, अरविंद सावंत जी ने जिस तरह से गुस्से में आकर उनसे बात करी, हम लोग पूरी बात मैं तो दूर तक नहीं सुन पाई, लेकिन जिस समय नवनीत राणा वहाँ से निकली उन्होंने हम सब महिलाओं को बताया कि उन्होंने कहा कि तुमको देख लेंगे, तुम जेल के पीछे रहोगी, तुमको जेल में डालेंगे। तो ये बहुत ही अशोभनीय और आश्चर्यजनक बात है। एक कथित मजदूर नेता के मुख से इस तरह की बात एक संभ्रांत और अपने एक हाउस के सदस्य के लिए बोलना, पुरुष नारी की बात तो बाद में आती है, पर एक सदस्य दूसरे सदस्य को ये धमकी दे कि उसकी सरकार एक प्रदेश में है और उसको जेल में डालेगा, तो मैं तो समझती बहुत गलत भी है और ये आपराधिक धमकी है। तो मैं हम सब नवनीत जी के साथ हैं और हम चाहते हैं कि इसमें या तो स्पीकर कोई कार्रवाई करे, नहीं तो सावंत जी खुद क्षमा मांगे कि उन्होंने गुस्से में इस तरह की बात क्यों कही। तो ये उचित नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और संसदीय परंपरा के बिल्कुल विरोध में है। मैम, उन्होंने लोकसभा सांसद जी को भी लिखा, ओम प्रकाश बिरला जी को, और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की। जिस तरह से महाराष्ट्र में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र के हालात तो अच्छे नहीं हैं। आपने देखा कि किस तरह से इनकी सरकार बनते बनते साधुओं को पीट के मार दिया गया और उस केस में आज तक कुछ उजागर नहीं हुआ। किस तरह से कोरोना के मामले को बिल्कुल लापरवाही के साथ डील किया गया और आज भी भारत में सबसे खतरनाक अगर कोई जगह कोरोना में है कोविड-19 में तो महाराष्ट्र बनी हुई है। और अब इस प्रकार का काम एक सबसे बड़े पूंजीपति के घर के सामने जो है वो एक्सप्लोसिव्स मिल जाना गाड़ी में पड़ा हुआ, उनके पुलिस के बाद द्वारा स्वीकार किया जाना कि हाँ गाड़ियाँ पुलिस की थी वही चला रहे थे, वाजे कांड सामने आया और जिस तरह से उनके पुलिस कमिश्नर को हटाया गया और उसने भी आरोप लगाया और गृह मंत्री पे आरोप लगाया। तो बड़े बहुत ही मतलब शर्मिंदगी की बात है कि एक लोकतंत्र में जो है नौकरशाही और हमारे नेता आमने सामने खड़े हैं, मंत्रिपरिषद आमने सामने खड़ा है और भ्रष्टाचार तो देखिए उसके आरोप लगे हैं, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इस जांच की मांग करके नवनीत ने क्या गलती करी? नवनीत राणा ने बिल्कुल सही बात कही और सदस्य भी ये बात कह रहे थे, लेकिन नाराज होकर अपनी सत्ता की धमकी देना ये तो भाई ये असहनीय बात है। और इसमें मैं ये कहूँगी कि अगर गुस्से में कहा है उन्होंने उसका मतलब नहीं था, तो अरविंद सावंत जी जो कि कहा जाता है कि श्रमिकों के नेता हैं, अच्छे बड़े नेता हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगे कि उनका मतलब ये नहीं था। और नहीं तो फिर अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इन शब्दों का उपयोग किया गया और फिर हमारे जो स्पीकर हैं उनको उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।